हरे कृष्ण। शयन एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साल भर में आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी तक यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि धर्म कर्म से जुड़े जितने भी शुभ कार्य होते हैं वे सब त्याज्य होते हैं। इसका कारण यह है कि आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी को भगवान श्री विष्णु 4 मास के लिए सो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस शुभ दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान का शयन काल शुरू होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री हरि के शयन को योग निद्रा भी कहा जाता है। चतुर्मास, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्म संयम काल है, देवशयनी एकादशी से ही प्रारंभ हो जाता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की कथा और इसके महत्व के विषय में। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को पूछा कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस दिन के देवता कौन हैं और इस व्रत के पालन की विधि क्या है? विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भूपाल, एक बार वाक्कुशल देवर्षि नारद के ब्रह्मदेव को यही प्रश्न पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया था कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शयन अथवा देवशयनी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन के अधिष्ठाता भगवान ऋषिकेश हैं, इसीलिए उनकी प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। पूर्व समय में रघुवंश में जन्मे मानधाता नामक राजा पृथ्वीपति थे। वे सत्यवादी राजाओं के अग्रणी, अत्यंत बलवान, पराक्रमी और प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। उनके राज्य में कभी बाढ़, सूखा, अकाल नहीं पड़ता था, कभी कोई बीमारी भी नहीं होती थी। सभी प्रसन्न और सुख पूर्वक रह रहे थे। परंतु कुछ समय के पश्चात दैव से अथवा किसी पाप कर्म से 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा के अभाव में लोग भूखों मरने लगे। तब सभी ने दुख से व्याकुल होकर राजा से विनती की कि हे राजन, आप कुछ उपाय करें जिससे सब जगह पुनः शांति और सुख की स्थापना हो। यह सुनकर राजा ने कहा, वेदों और पुराणों में कहा गया है कि राजा के किए गए पाप कर्म के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। पर मुझे ज्ञात नहीं कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी प्रजा के हित के लिए मैं प्रयास अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने अधिकारियों और कुछ सैनिकों के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम कर वन की तरफ प्रस्थान किया। वन में प्रवेश करने के उपरांत उन्होंने अनेक आश्रमों को भेंट दी और एक दिन उन्हें सौभाग्य से अंगिरा मुनि मिले। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र एवं अत्यंत तेजस्वी थे। उन्हें देखकर जितेंद्रिय राजा मानधाता ने उन्हें प्रणाम किया। वह जब ऋषि ने राजा के आगमन हेतु विचारणा की व प्रजा के विषय में पूछा तो राजा ने कहा कि मैं धर्मनिष्ठा से राज्य करता हूँ, फिर भी 3 वर्षों से मेरे राज्य में कहीं वर्षा नहीं है और इसी कारण प्रजा दुखी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या है और किस प्रकार मेरे राज्य में वापस सुख समृद्धि लौटेगी, कृपया बताइए। तब अंगिरा मुनि ने कहा, वर्तमान युग सब युगों में सर्वश्रेष्ठ सत्य युग है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का अधिकार है, परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिस कारण यह स्थिति आई है। तुम्हें उस शूद्र को मारकर राज्य में सुख समृद्धि लानी चाहिए। यह सुनकर राजा ने कहा, तपस्या में मग्न निष्पाप व्यक्ति को मारना मेरे लिए असंभव है, कृपया कोई अन्य सुलभ उपाय बताएं। तब अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया, इस परिस्थिति में पवित्र पद्मा या देवशयनी एकादशी का पालन आपको तथा आपकी प्रजा को करना चाहिए। इसके पालन से राज्य में वर्षा होगी। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और उसके अंतिम ध्येय प्राप्ति अर्थात भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग की सभी रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। अतः हे राजन, तुम्हें अपने परिवार और प्रजा के साथ इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। अंगिरा मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आए और अपने परिवार व प्रजा सहित इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राज्य में सब जगह वर्षा हुई और राज्य फिर से सुखी व समृद्ध हो गया और प्रजा भी प्रसन्न हो गई। इस प्रकार व्रत के पालन से भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले के कथन अथवा श्रवण किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी शयन एकादशी की महिमा।
और इस एकादशी पर महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान श्री विट्ठल के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ता है और आसपास के सभी गांवों के सभी भक्त लोग टोलियां बनाकर भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं और उनकी दिव्य व मनोहर छवि को अपने हृदय में धारण कर वापस लौट आते हैं। तो हम सबको भी भक्ति पथ पर दृढ़ रहने हेतु इस सरल एवं भगवान को अति प्रिय साधन अर्थात एकादशी के व्रत को रखना चाहिए। जितना हो सके भगवान नाम का श्रवण, कीर्तन तथा जप करते रहना चाहिए और भगवान की दिव्य मधुर प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।